Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial। हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर मैं पहला एक टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशंस देखी थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम इस वीडियो में उसकी कांस्टेंट मैट्रिक्स की कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो डेफिनेशन हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर सम कांस्टेंट से सी। तो हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखी थी। फिर उसके बाद अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये सपोज हमारे पास एक बी एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज क्या है, कांस्टेंट से 1 1 1। इसी टाइप से अगर हम इस ए की बात करें तो ये भी क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स सी की बात करें तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इस टाइप से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से स्टडी किए थे। और हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ भी कांस्टेंट मैट्रिक्स की डिस्कस की थी। आज हम अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को, अगर आप आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स की, दैट इज मिनिमल पोलिनोमियल। कांस्टेंट मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में, अगर क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, अगर हम एक जनरल बात करें कि सपोज अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये जनरल मैट्रिक्स है। जनरल मीन्स इसका ऑर्डर कितना लिया है हम लोगों ने, n बाय n लिया है। मैट्रिक्स को ऐसे शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर aij क्या है, यहाँ पर aij मतलब कांस्टेंट एंट्री, जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट एंट्री ली है वही ये aij है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट एंट्री हमने सी ली है तो ये क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अगर हमें इस टाइप के मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल स्टडी करना है तो मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, इसके मिनिमल पोलिनोमियल को हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी लर्न कर सकते हैं। देन मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स ए इज, सो दिस इज द फॉर्मूला, x into x माइनस एन सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये n क्या है, c क्या है, तो यहाँ पे n के बारे में लिखा हुआ है वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और c क्या है, यहाँ पर हम वो जो मैट्रिक्स में हम लोग कांस्टेंट एंट्री लेते हैं वो यहाँ पर हम c ले रहे हैं। अगर c लिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है, x इंटू एक्स माइनस एन सी। तो आपको ये एज ए फॉर्मूला अगर आप लर्न करते हैं तो हम कुछ सेकेंड्स में इसका आंसर दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन ले कि फाइंड दी, ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड दी मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए का आपको मिनिमल पोलिनोमियल निकालना है। तो अगर आपको मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक बहुत ही ईजिली मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं मिनिमल पोलिनोमियल क्या है। तो अगर हम इसका आंसर देखें, so minimal polynomial of the constant matrix A is, so this is the answer, within a seconds हम लोगों ने निकाल दिया x into x minus c। तो कैसे निकाला है, वैसे मिनिमल पोलिनोमियल निकालने का डिटेल प्रोसेस क्या है पूरा, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट किया जाता है, देन फिर उसके बाद मिनिमल पोलिनोमियल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पर इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कांस्टेंट मैट्रिक्स के केस में हम लोग डायरेक्टली आंसर इसका कुछ ही सेकेंड्स में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन दें कि भाई ये आंसर क्यों आया, x इंटू एक्स माइनस सी, एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स, इसका आंसर क्यों आया,
तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन दें तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है कि द फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स ए इज एक्स इंटू एक्स माइनस एन सी। तो ये फॉर्मूला है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड सी मतलब वो जो मैट्रिक्स के हम लोग कांस्टेंट एंट्री ले रहे हैं वो यहाँ पर सी मतलब कांस्टेंट एंट्री है। तो हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले रखा है, 3x3 कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब 3 क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे एन क्या हो गया हमारे क्वेश्चन में, एन की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि हम लोगों ने 3/3 का ले मैट्रिक्स लिया है और कांस्टेंट एंट्री क्या चल रही है 2। यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर आपको सारी जो एंट्रीज दिख रही है सब एक जैसी दिख रही है, 2 इस कांस्टेंट की बात चल रही है। तो हियर सी इक्वल टू 2। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हम मिनिमल पोलिनोमियल का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस एन सी, एन हियर एन मतलब 3 एंड हियर सी मतलब कांस्टेंट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इंटू एक्स माइनस 6। तो ये इसका पूरा ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, पर फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, so our next property of constant matrix is diagonalizability of constant matrix। तो constant matrix क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में भी अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक बहुत ही ईजिली मिलेगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होती है डायगोनलाइजेबिलिटी। और इसे भी हम एक जनरल मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये क्या ले रखा है हम लोगों ने, जनरल मैट्रिक्स ए मतलब सी कांस्टेंट मैट्रिक्स, एन बाय एन का हम लोगों ने मैट्रिक्स ले रखा है। और ए आई जे से क्या मतलब है, यहाँ पे ये सारी कांस्टेंट एंट्रीज से मतलब है, सब सेम है यहाँ पर। तो ए आई जे इक्वल टू सी, यहाँ पर सारी कांस्टेंट एंट्रीज ले रखी है। सी मतलब सी इज एनी कांस्टेंट, तो यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे सी एक कांस्टेंट लेते हैं तो हमें ये पता करना है कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। सो हियर ए के बारे में हम क्या कहेंगे, ए इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए कि इज अ मैट्रिक्स ए, आपको ए को एक मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर, और क्या ये डायगोनलाइजेबल है। तो वैसे तो डायगोनलाइजेबल चेक करने की बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है, उसमें बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना होता है। मिनिमल पोलिनोमियल से डायरेक्ट पता चल जाता है, आइगन वैल्यू से भी आप लोग पता कर लेते हैं। डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने के कई क्राइटेरिया है तो हम उससे भी पता कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम विद इन अ सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यस इट इज़ डायगोनलाइजेबल, ये मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनलाइजेबल। तो हमने इतने आसानी से इसका आंसर कैसे दे दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसका अगर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर आप एक्सप्लेनेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज़ अ, ये जो आपको ये दे रखा है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। एंड हियर ए इज 3/3 कांस्टेंट मैट्रिक्स। और कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। तो हियर ए क्या हो जाता है, डायगोनलाइजेबल हो जाता है। पर अगर हम इसको मिनिमल पोलिनोमियल की हेल्प से निकालें तो मिनिमल, अगर आप डिटेल एक्सप्लेन, वैसे तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है और हमने यस कर दिया कि यस दिस इज़ अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, आगे और कुछ ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो कैसे जान सकते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स से हम ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि इट इज़ डायगोनलाइजेबल। अगर इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम यहाँ पर मिनिमल पोलिनोमियल से भी पता लगा सकते हैं। तो मिनिमल पोलिनोमियल से डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को निकाला जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल, इन सब के ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। तो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन में, इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी।
तो सबसे पहले अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करें तो पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को निकाला था कि इसका क्या होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी, तो ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से हम इसके आइगन वैल्यूज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। तो अगर आप इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो इसकी आपको 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, 0, 0 एंड 6। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज है, 3 आइगन वैल्यूज है, 0, 0 एंड 6। अब हम मिनिमल पोलिनोमियल, ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल है। तो मिनिमल पोलिनोमियल से आप डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो मिनिमल पोलिनोमियल में आपको ये चेक करना है कि क्या मिनिमल पोलिनोमियल सारे आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, जितनी भी आइगन वैल्यूज है, क्या उसके रिस्पेक्ट में सारे लीनियर फैक्टर कंटेन कर रहा है। अगर इसका आंसर यस है तो यस, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सो मिनिमल पोलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। एक यहाँ पे लीनियर फैक्टर कौन सा है, एक्स, दिस इज लीनियर फैक्टर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो भी तो लिख सकते हैं उसको। तो एक्स को हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स माइनस जीरो। तो ये जीरो मतलब क्या है यहाँ पर, आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में है ये एक्स। और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर क्या है, लीनियर फैक्टर। अगेन हम बात कर रहे हैं लीनियर फैक्टर की। लीनियर फैक्टर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सो एक्स माइनस 6 इज लीनियर फैक्टर। तो ये इसका एक लीनियर फैक्टर है। और यहाँ पे ये जो लीनियर फैक्टर है ये भी आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पर ये 6 क्या है, 6 मतलब यहाँ पर ये आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पर x भी एक लीनियर फैक्टर है, जीरो के कोरेस्पॉन्डिंग में, आइगन वैल्यू जीरो के कोरेस्पॉन्डिंग में, और x माइनस 6 ये पूरा कंप्लीट एक लीनियर फैक्टर है जो भी आइगन वैल्यू 6 के कोरेस्पॉन्डिंग है। तो मिनिमल पोलिनोमियल को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है, मिनिमल पोलिनोमियल का मतलब क्या निकला यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर विथ ऑल आइगन वैल्यूज़। मतलब मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हैं हर एक के रिस्पेक्ट में एक लीनियर फैक्टर, एक मतलब एक ही लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर जीरो एक आइगन वैल्यू है, भले वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, पर इसका एक ही लीनियर फैक्टर के मिनिमल पोलिनोमियल में अगर है, दैट इज़ एक्स माइनस जीरो। और 6 यहाँ पर एक आइगन वैल्यू है और यहाँ पे भी उसका लीनियर फैक्टर एक्स माइनस 6 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सभी आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर है जिनका प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ है। सो दिस इज द मिनिमल पोलिनोमियल। और इस टाइप के मिनिमल पोलिनोमियल से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यस, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बिकॉज its minimal polynomial contains a linear factor of all eigen values। सो इस टाइप से हम डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करते हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एंड अगले वीडियो में हम आगे की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल, इस टाइप की प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी कांस्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।